सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 4 के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। और ये अक्टूबर 2020 के लिए लिया जा रहा है, जिसका वेटेज है 25 मार्क्स। और इसके लिए आपको एक वक्त का समय दिया जाएगा और आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर मैं रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। और लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नंबर 1 इज विच फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट द रेलवे स्टेशन। 2 मार्क का वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द रेलवे क्रॉसिंग इज बिल्ड ऑन अ रोड ऑन द ट्रेन ट्रैक्स। 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द सिटीज इन ऑर्डर विच कम्स ऑन अ वे ऑफ द ट्रेन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वापी टू अहमदाबाद। इफ यू आर गोइंग टू अहमदाबाद फ्रॉम वापी, अगर आप वापी से अहमदाबाद जा रहे हो तो इनको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैसिलिटीज अवेलेबल एट द रेलवे स्टेशन टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। इसका आंसर्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अब जब सब्सक्राइब करो बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम एक टेबल देख पा रहे हैं जिसमें अलग अलग वी कैन सी द रेलवे चार्ट ऑफ स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। और उसमें हमको नेम ऑफ द स्टेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, होल्ड इन मिनट्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर और डे टाइम दिया गया है। हम ये टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टाइम द ट्रेन हैज टेकन टू रीच आबू रोड फ्रॉम अहमदाबाद। How far the New Delhi from Ajmer? Question number 4, at which station did the train stop the most? Question number 5, between which two stations did the train take the longest time? So we can observe the departure and arrival time here. और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज स्टेट 4 रीजन व्हाई द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स में चेंज। क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसके 4 रीजन हमको लिखने। आंसर सारे आपको मिल जाने, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, describe how the newly wedded bride and groom differ from other in a last wedding in your family. Question number 3 we have, suppose your father had to move out of the town because of a job or business that change, what changes may occur at home. आपको थोड़े से चेंजेस बताने। Question number 4 we have, why are the girls kept away from the game of kabaddi earlier times. Question number 2, what would you like to be in the game of hopscotch langdi, a runner or chaser? Why? And write the name of the best player of your school and the name of the game or sports in which or he or she is the best. Short question है, 1 मार्क का वेटेज है इसका। लर्निंग आउटकम्स के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। इट इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द वेटेज ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन इज 5 मार्क्स। तो पहले 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्रेगमेंट फ्लावर्स एंड इट्स यूजेस। दोस्तों आपको 3 फ्रेगमेंट यानी सुगंधी फ्लावर के नाम लिखने और उसके यूजेस बताने। हमको पता है, मगर यूजेस जो है वो आपको किस तरह लिखने हम आपको बता देंगे। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर अ रोज टू बिकम अ रोज फ्लावर फ्रॉम द बर्ड। जो रोज फ्लावर है उस रोज फ्लावर बनने के लिए बर्ड को कितना दिन लगते हैं, कितना वक्त लगता है, वो आपको बताना है यहाँ पर। एंड राइट द नेम्स ऑफ 2 येलो फ्लावर्स। आपको येलो कलर्ड फ्लावर्स के 2 नाम बताने। तो ठीक है, ये हमारे सामने आ गया क्वेश्चन पेपर। अगर आप ये सही से रीड नहीं कर पा रहे तो अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दे। आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 480 या 720 DPI तक ले जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर के बाद मैं आपको आंसर दे देता हूं। ये आंसर कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब इस क्वेश्चन पेपर का हम आंसर्स जो है सोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, विच फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हम इसके आंसर्स कुछ इस प्रकार लिख देंगे, फैसिलिटीज लाइक क्लॉक रूम, कोमा वेटिंग रूम, restroom, toilet, urinary and other facilities are available at the railway station. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 we have is, why the railway crossing is built on a road on a train tracks. कि why railway crossing is built on a road on the train tracks। हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे, that railway crossing is built on road to avoid rail or train accident of vehicle as well as pedestrians. It is an intersection point of road and railway track. आंसर वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं,
Railway crossing is built on a road to avoid rail accidents. Accidents कर देते हैं. Of vehicle as well as pedestrian, and it is an intersection point of road and railway track. Now the question: arrange the city in order which comes on a train while going from Vapi to Ahmedabad. So the answer is वलसाड़, नवसारी, सूरत एंड वडोदरा. अगर आप वापी से अहमदाबाद की ओर जा रहे हो तो सबसे पहले आपको वलसाड़ आएगा रास्ते में, फिर नवसारी आएगा, फिर सूरत आ जाएगा, फिर वडोदरा आ जाएगा. इसके बाद वाला क्वेश्चन है वी आर विच फैसिलिटी इज अवेलेबल एट द रेलवे स्टेशन टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म. अगर हमको रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो हमको कौन सी फैसिलिटी दी गई है, और उसका आंसर सिंपली हम लिख लेंगे. आंसर 1 मार्क का है, अ रेलवे फुट ओवर ब्रिज. क्या आंसर लिखेंगे उसका? हम रेलवे फुट ओवर ब्रिज लिख देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन. जो हमको एक टेबल दिया गया था इन क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं आपको. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है. ये सारे आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं और हैविंग वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. इसका 5 मार्क का वेटेज है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन, और हमको पहले जो चार्ट है उसमें दिया गया है द नेम ऑफ द ट्रेन इज स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस. तो ये इसका आंसर है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मच टाइम द ट्रेन इज टेकन टू रीच आबू रोड फ्रॉम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. ट्रेन को आबू रोड से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा. आप समय को डिडक्ट करके आंसर लिख सकते हो. हियर इज द रेडीमेड आंसर फॉर यू. द ट्रेन विल टेक 3 hours and 10 minutes to reach Abu Road from Ahmedabad railway station. So the complete answer is the train will take 3 hours and 10 minutes to reach Abu Road from Ahmedabad railway station. Now the next question is at which station train stop the most. You can observe the departure and arrival time. उनका difference आप निकाल सकते हैं. Answer is Jaipur Junction. The train will stop at the most of the time from for Jaipur Junction. Next question, between which two station did the train take the longest time. तो इसका आंसर हम लिख देंगे जयपुर टू दिल्ली. जयपुर और दिल्ली के बीच में सबसे ज्यादा वक्त तक ट्रेन जो है वो चलती है. स्टेट 4 रीजन वाई द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स में चेंज. किसी फैमिली के अंदर फैमिली के मेंबर्स की जो संख्या है, तादाद है, वो कैसे चेंज होती है. तो हम उसके 4 रीजन लिखने थे. कुछ इस प्रकार है. सबसे पहला रीजन है देयर आर चेंजेस इन फैमिली ड्यू टू मेनी रीजन. नंबर 1 व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन अ फैमिली. सबसे पहला रीजन है अगर किसी फैमिली के अंदर न्यू बेबी बोर्न होता है, ठीक है, तो फैमिली के अंदर एक मेंबर बढ़ जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ मैरिज इन अवर फैमिली एंड अ ब्राइड कम टू द फैमिली. अगर हमारी फैमिली के अंदर शादी और जो दुल्हन है वो फैमिली के अंदर आती है तो एक मेंबर बढ़ जाता है. एंड द थर्ड रीजन इज व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ एनी मेंबर इन अ फैमिली. और अगर फैमिली के अंदर किसी मेंबर की डेथ होती है तो भी फैमिली इन मेंबर्स के नंबर्स में चेंज आ जाता है. एंड व्हेन देयर इज अ मैरिज ऑफ डॉटर इन अ फैमिली. व्हेन अगर फैमिली के अंदर किसी डॉटर की मैरिज है, बेटी की शादी है, तो वो मेंबर कम होता है. तो इस प्रकार देयर इज अ 4 रीजन के फैमिली के अंदर जो है संख्या फैमिली मेंबर्स की कम कैसे होती है या ज्यादा कैसे होती है. Describe how the newly wedded bride or groom differ from other in last wedding in your family. तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे. The bridegroom wore sherwani and pagdi, the bridegroom, and the bride wore lehenga and the choli with the red dupatta, so they differ from one another in a wedding. तो इस प्रकार जो दुल्हा दुल्हन है वो पूरी वेडिंग में सबसे अलग दिखाई दे रहे थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज योर फादर हैड टू मूव आउट ऑफ द टाउन. सपोज योर फादर हैड टू मूव out of town because of job or business. What changes may occur at home? तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे. Due to move out of town, the changes can be we have to shift to that place. Our school will be changed and we have to change address, etc. तो ये आंसर 1 मार्क का था. इतना इनफ है उसके लिए. Now, why were the girls kept away from the game of kabaddi in earlier times? पहले के वक्त के अंदर लड़कियों को कबड्डी गेम में जाने से क्यों रोका जाता था. Why were the girls kept away from the game of kabaddi in earlier times? तो हम इसका आंसर लिखेंगे people in olden days. पुराने वक्त में people in olden days that nobody would marry the girls. वो सोचते थे the people of the olden days thought that nobody would marry the girls who play games.
Nobody would marry the girls who play game. यानी आप समझ सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर. What would you like to be the game of hopscotch यानी लंगड़ी, a runner or a chaser? Why? तो हम इसका सिंपल आंसर लिखेंगे. 1 मार्क्स का वेटेज है. I would like to be a runner. I would like to be a runner because I run very fast. Next question. Write the name of the best player of your school and name the game of the or sports in which he or she is the best. तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे. इट इज एन इमेजिनरी नेम. मैंने यहाँ पर प्रतीक लिखा है. आपकी स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स में पहला आता हो या अच्छा लगता हो आप उसका नाम लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी नेम लिखा है प्रतीक. तो आंसर कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे. इन आवर स्कूल द बेस्ट प्लेयर इज प्रतीक एंड इज द फास्टेस्ट इन 100 मीटर रेस. So the answer is in our school the best player is Pratik. He is fastest is in 100 meter race. Next question है write the names of 3 fragment flowers. हमने यहाँ पर कुछ fragment flowers के बारे में लिखा है. सबसे पहले रोज लिखा है. It is used to keep our skin smooth. फिर जैस्मीन के बारे में लिखा है. It is used to make scent, perfume. जैस्मीन इट इज यूज टू मेक सेंट और परफ्यूम. केवड़ा ये भी एक फ्लावर है. इट इज यूज टू मेक मेडिसिन और कुकिंग फ्लेवर. और मोगरा के लिए भी हम लिख सकते हैं. इट इज यूज टू मेक रूम फ्रेशनर. इट इज यूज टू मेक रूम फ्रेशनर. इसके बाद हमको क्वेश्चन पूछा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज इट टेक टू मेक रोज फ्लावर फ्रॉम अ बर्ड. तो हम इसके लिए आंसर लिख देंगे. इट टेक्स 2 days टू bird become flower. Write the names of 2 yellow flower. और इसका हमने आंसर लिख देना है sunflower and marigold. तो दोस्तों यहाँ पर 2 येलो कलर के फ्लावर्स के नाम लिखने थे. हमने उसका नाम लिख दिया सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो गया. उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो. अगर किसी आंसर जो है वो आपके आंसर से डिफर करता है तो आप अपना बेस्ट आंसर जो है वो लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने जो सूझबूझ के हिसाब से जो लगा है वो आंसर लिखा है. इट कैन बी वराई, वो अलग भी हो सकता है.